और साथ ही हिमाचल से कश्मीर तक बेहिसाब बर्फबारी और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ जमी है। भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई। तो जहां एक तरफ सर्दी से लोग परेशान हैं, तो वहीं सैलानी सर्दी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी इस मौसम में गर्म कपड़ों के साथ बर्फ के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दौसा से विष्णु आशीर्वाद और जयपुर से मलखान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मलखान, आपका रुख करेंगे। देखिए, मौसम विशेषज्ञों की माने 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कोहरे का आलम प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं इस ठंड से परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मौसम का अगर जिक्र किया जाए तो बिल्कुल सही है। दिसंबर का महीना है और कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि आने वाला दिसंबर का महीना है जिसमें कड़ाके की ठंड देखी जाएगी और वहीं मावठ का भी प्रकोप देखा जाएगा, और वो बिल्कुल सही निकला। और अब मौसम विभाग ने कल एक और अलर्ट जारी किया जिसमें साफ शब्दों में कहा है कि 30 और 31 दिसंबर को भी कड़ाके की ठंड और बढ़ सकती है। हालांकि जनवरी का महीना कड़ाके की ठंड का रहेगा, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए जयपुर राजधानी की, तो राजधानी में सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। अभी मैं गोपालपुरा क्षेत्र में हूं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहां पर देखिए, सर्दी को बचाव को लेकर जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बचाव कर रहे हैं, अलेवा जलाकर बच रहे हैं सर्दी से, कैसे भी बचाव कर रहे हैं। ये चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर भी चस्की ले रहे हैं कि चाय पी के अपनी ठंड को भगाया जाए। तो कुल मिलाकर ठंड का असर यहाँ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उसके बाद इन्हें कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है उनका असर इन्हें भी देखा जा रहा है। दूसरी बात है कि कोहरा और कड़ाके की ठंड से मनीषा पूरी तरह से अगर बात की जाए, सड़क मार्ग की मैं बात करूं, चाहे रेल यातायात की मैं बात करूं, चाहे एयरलाइंस की अगर मैं बात करूं, तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये बाधित हो रही हैं। क्योंकि जो कोहरा पड़ता है तो सड़क मार्ग पर जो वाहन चलते हैं तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अगर रेल मार्ग की बात की जाए तो रेल मार्ग में भी यही स्थिति है कि जहां ज्यादा कोहरा होता है तो उससे रेल यातायात है वो पूरी तरह से बाधित होता है। तो ऐसे में कोहरे का असर देखा जा रहा है और उससे जो सड़क मार्ग से लेकर रेल और एयरलाइंस तक की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है, इससे आम जनता को, यात्रियों को बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जैसे कोहरा। मलखान, दौसा से विष्णु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, वहां से कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं इस ठंड में, फसलों का भी ध्यान रखना होता है। और किताबें जो शुक्रवार की जो बरसात और ओलावृष्टि हुई उसके कारण जो ठंड का असर बढ़ गया है और इस कपकपाती सर्दी ने लोगों की दूरबीन छुड़ा दी है और लगातार अब कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है, उसने दौसा से आसपास के पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। हाईवे की बात करें तो हाईवे पर विजिबिलिटी करीब 10 मीटर के आसपास है, यानी दिन में ही वाहनों की हेडलाइटें जल गई है और वाहनों की जो पहिए है उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। लोग इस कड़कड़ाती जो सर्दी है उससे बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों की दिनचर्या भी काफी देरी से शुरू हो रही है। 2 दिन हो गए दौसा में सूर्य भगवान के दर्शन हुए, कल भी सूरज नहीं निकला और आज भी घना कोहरे की वजह से संभवतः सूरज के दर्शन नहीं होंगे। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो कॉलोनियों में जो धुंध का अभी भी छाई हुई है और इसी को लेकर जो लोग हैं सर्दी से बचाव के जो जतन करिए जा रहे हैं, गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो चाय की चुस्कियां एकमात्र सर्दी से बचाव का कारण जो मांगते हैं और लोग उससे सर्दी से बचाव के लिए लगातार चाय की चुस्कियां ले रही है। हाईवे पर भी लोग जो वाहन चालक है तो जहां समय मिलता है तो वो अलाव का सहारा लेकर अपने जो सफर है उसको तय कर रहे हैं। और अब बात करें मौसम के तापमान की तो अभी जो 7-8 बजे का जो समय है उसमें करीब 8 डिग्री के सेल्सियस के बराबर जो तापमान है तो रात गिरकर करीब 4 से 5 के ऊपर पहुंच जाता है।
यानी यूं कहा जाए कि जो सर्दी का सितम लगातार जारी है और मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि जो दिसंबर का महीना है वो कड़कड़ाती जो सर्दी है उसमें पड़ेगी और शायद कोहरा का भी असर देखने को मिलेगा। और बात करें मौसम तो जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने मुख्य रूप से सर्दी के होते हैं, जिसमें दिसंबर और जनवरी कड़ाके की सर्दी पड़ती है क्योंकि इसमें कोहरा भी छाया और जो अभी जो शुक्रवार को जो बरसात हुई है, जो ओलावृष्टि हुई है, उससे जो ठंड का असर काफी बढ़ गया है और उसकी वजह से कोहरा घना छा गया है। कोहरे की छाने की वजह से जो सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि राहत की बात यह कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शीतकालीन जो सर्दियां की छुट्टियां हैं वो चल रही है। इससे परिजनों को थोड़ा सा राहत है कि उनके बच्चे सर्दी से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये थोड़ी देखने की बात है। लगातार इसी तरह की सर्दी पड़ती रही तो स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो आगे ही बढ़ाई जा सकती है। इससे पूर्व में भी कई बार जो सर्दी के सितम को देखते हुए छोटे बच्चों की स्कूलों की जो छुट्टियां उन्हें बढ़ा दी गई थी, लेकिन जो सर्दी लगातार जो पड़ रही है उससे लोगों की दिनचर्या भी काफी देरी से शुरू होती है और लोग विशेष तौर से जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सर्दी का सितम ज्यादा डर रहता है क्योंकि उनके सर्दी लगने से बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। इसी को लेकर जो मौसम विभाग के द्वारा जो सर्दी का अलर्ट जारी किया उसके तहत जो सरकार प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। और जहां तक जो अस्पतालों की बात करें तो इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार के जो मरीज हैं उनमें बिल्कुल विष्णु, देखिए तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं विजिबिलिटी बिल्कुल वहां पर नहीं है और साथ ही माउंट आबू से दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कैसी तस्वीरें वहां से, क्योंकि देखिए लगातार जो तापमान है न्यूनतम वहां पर देखा जा रहा है। जी मनीषा, देखिए तापमान -3 डिग्री पर है और अभी भी इतना सूरज ऊपर आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बर्फ की परत बढ़िया जमी हुई है। कैमरा में रजीश दिखाएंगे कि पीछे पूरे मैदान में बर्फ जमी हुई है और उसी से आगे आप देखेंगे तो सूरज भी अपनी पूरी कड़ाके की तपिश दिखा रहा है। कह सकते हैं कि मौसम का एकदम बढ़िया आनंद आ रहा है। जहाँ सुबह या रात के समय में बर्फ जमी हुई रहती है वहाँ अभी एकदम कड़ाके की धूप हो रही है और पर्यटक इसी मौसम का आनंद लेते हैं। लेकिन जो आमजन है उनके लिए यह तकलीफ का सबब है। आमजन की दिनचर्या देर से शुरू होती है, अलाव और सिकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, टोपी, मफलर, जैकेट। तो कह सकते हैं कि जो आमजन है उनके लिए थोड़ा परेशानी वाला सबब है, लेकिन पर्यटक इसी मौसम का आनंद लेते हैं माउंट आबू में। जी मनीषा। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए काफी सारे पर्यटन स्थल वहां पर ऐसे हैं, झीलों की नगरी माउंट आबू को कहा जाता है, तो वहां से क्या पर्यटक थोड़ा बचाव कर रहे हैं या फिर वहां पर भी उतनी ही आवाजाही पर्यटकों की देखने को मिल रही है? की आवाजाही लगभग 10-10:30 बजे के आसपास शुरू होती है क्योंकि जैसे अभी सर्दी का माहौल है तो लोग होटलों में दुबके हुए, रजाइयों में, कंबलों में दुबके हुए हैं और जो पर्यटक बाहर इक्का दुक्का आ भी रहे हैं वो लोग जो चाय की थड़ी है या नाश्ते के दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अलाव लगा रखे हैं, तो उस अलाव के आसपास बैठ के अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। गर्म पेय पदार्थ, गर्म चाय, नाश्ते आदि का आनंद लेते हुए दर्शक यहाँ अलग अलग पर्यटन स्थलों पर देखे जा सकते हैं। जी मनीषा। और इसी के साथ देखिए जयपुर से मलखान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मलखान, कैसी तस्वीरें लगातार देखिए जानकारी भी आप दे रहे थे और निश्चित तौर पर जो सुबह शुरुआत होती है जयपुर में जहां पर आप मौजूद हैं, कोचिंग हब है और यहां पर जो छात्रों की शुरुआत होती है निश्चित तौर पर चाय की चुस्की के साथ ही होती है। देखिए बिल्कुल मनीषा, कड़ाके की ठंड है और ठंड का असर जयपुर राजधानी में देखा जा रहा है, जिसे मावठ के बाद में ये डबल अटैक कहा जाए कि एक बार सर्दी का मौसम पूरी तरह से है। और ऐसे में इस वक्त मैं जयपुर राजधानी में हूँ जहाँ पर गोपालपुरा जो कोचिंग हब है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंटों का हब माना जाता है। सुबह से लगातार एक चाय की दुकान है और इस पर सुबह से स्टूडेंटों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। बातचीत कर लेते हैं जो दुकानदार हैं हमारे साथ इनसे कि किस तरह से रहता है कि सुबह से लगातार जो सर्दी का मौसम में स्टूडेंट यहाँ आते रहते, किस तरह की चाय भैया सर्दी में स्टूडेंट कड़क चाय मांगते हैं, सर्दी से ठंडते हुए आते हैं, उनके लिए आग जलानी पड़ती है, गर्म पानी करना पड़ता है, हालत खराब है बहुत तगड़ी। सर्दी का मौसम इस बार ज्यादा तेज, हाँ इस बार ज्यादा तेज है सर्दी। चाय की चुस्की ज्यादा, चाय भी खपत हो रही है। हाँ चाय तो कड़क चाय होती है, जब तो कड़क बना रहे चाय सर्दी के लिए, थोड़ा सर्दी के हिसाब से अदरक डाल के थोड़ी। बिल्कुल मनीषा, ये वो दुकान है जो लगातार यहाँ पर जो कोचिंग हब है सुबह से लगातार जारी रहता है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट है वो
अलेवा जलाकर अपने सर्दी से बचाव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैडम भी आई, इनसे बातचीत कर रहे हैं। मैडम, आप स्टूडेंट हैं तो कैसा लग रहा है? सर्दी का मौसम ज्यादा तेज है, क्या कहेंगे? अभी तो सर बहुत ज़्यादा है, चाय की चुस्की ले लेते हैं सर के यहाँ पे। चाय जरूरी है सर्दी में? बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, ये चाय का बिल्कुल जरूरी है क्योंकि सर्दी का मौसम है। और बात कर लेते हैं मैडम, देखिए बिल्कुल ये लगातार अगर बात की जाए क्योंकि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और सर्दी का प्रकोप अब जयपुर राजधानी में तेज देखा जा रहा है। चलिए विष्णु का एक बार फिर से रुक करेंगे। विष्णु, देखिए लगातार ठंड की बात हो रही थी और विजिबिलिटी तो वहां अभी देखिए लगभग 8:15 बजे का वक्त हो रखा है और अभी भी बिल्कुल धूप तो कोई दिखाई दे ही नहीं रही है। किसानों की हम बात कर रहे थे, काफी परेशानियां हो रही होगी इस मौसम में। आपने जो शुक्रवार के दिन जो बरसात अवस्था है उससे जो जहाँ ओले पड़े हैं वहाँ बिल्कुल चौपट हो गई। 60-70% फसल है वो चौपट हो गई, चने और गेहूं सरसों की फसल है। लेकिन जहाँ बरसात हुई है और जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर किसानों के चेहरे में मावट से की फसलों को बर्दाश्त साबित हो रहा है। और इसके लिए जो कोहरा छा रहा है अब उससे फसल को काफी फायदेमंद है। तो यहाँ दो तरह की बात है, जहाँ ओलावृष्टि है वहाँ किसानों की चेहरे लकीरें देखी जा रही है और जहाँ किसानों की बरसात हुई है और अब घना कोहरा छाया हुआ है तो किसानों के चेहरे बरसात में और जो जो कोहरा छा रहा है, जो मावट पड़ रही है कि किसानों की फसल के लिए बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र से ज्यादा धुंध और जो कोहरा वो देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर बरसात की वजह से भी और आसपास पानी ज्यादा रहता है और खेत रहते हैं। इस चक्कर में जो वहां के जो कोहरा वो घना देखा जा सकता है। शहरी क्षेत्र में की बात करें तो जो विजिबिलिटी है जो करीब 10 मीटर के आसपास है। और आज विशेष तौर से जो सोमवार का जो वर्किंग डे है तो ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो कई लोग लेट भी पहुंचते हैं और जहाँ बात करें जो डेली अवतार करने वाले हैं तो उनके लिए ये थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि वाहनों के रफ्तार काफी धीमी है और ट्रेन से भी जो आवाजाही करते हैं तो उनके लिए ट्रेन काफी लेट चल रही है। तो इसलिए जो सरकारी अधिकारी जो आने जाने वाले हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जो कोहरा है जो पूरे 2 साल शहर के आसपास क्षेत्र को पूरे कोहरे को आगोश में शहर को ले चुका है और लोग अब बचाव के लिए चाय की चुस्की और अलाव एक विकल्प है जो इसका सहारा लोग ले रहे हैं। जी मनीषा। चलिए माउंट आबू का रुख करेंगे। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल वहां पर हैं जहां ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है? क्योंकि ठंड बढ़ी हुई है और ऐसे में कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर जाने से बच भी रहे होंगे पर्यटक, या फिर उन्हें लग रहा होगा कि हाँ थोड़े समय बाद वहां पर जाएंगे। देखिए मनीषा, दिनचर्या देर से शुरू होती है और पर्यटक भी है वो भी देर से होटलों से निकलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जिले अपने राज्य के अलग अलग जगह है, चूरू है, दौसा है, मेरे साथी वहाँ से, और जैसे आप बता रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उसके उलट मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे, देखिए एकदम कड़क धूप निकली हुई है और एकदम मौसम साफ हो गया है। हालांकि नीचे अभी भी मैदानी इलाकों में बर्फ जमी हुई है। ऐसे में क्या है, पर्यटक जो है वो 10 बजे बाद या 10:30 बजे बाद धीरे धीरे निकलते हैं। लेकिन लगभग सारे पर्यटक स्थलों पे बढ़िया धूप हो रखी है और मौसम अच्छा है, हवा नहीं चल रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सारे पर्यटन स्थल जो भी है, नक्की लेक है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, देलवाड़ा है, ये सभी पर्यटन स्थलों पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होगी। हालांकि ये होता है कि सनसेट के समय कुछ लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। कारण ये है कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे सर्दी का सितम अपना रुख दिखाता है। तो केवल शाम के समय थोड़ा ऐसा होता है कि सनसेट पे भीड़ कम हो, लेकिन उसके साथ साथ ही नक्की लेक पर जो गर्म कढ़ाई दूध है, आइसक्रीम है, इन सब चीज़ों का पर्यटक वहाँ आनंद लेते हैं और इस सर्दी को अपने तरीके से एंजॉय करते हुए सर्दी भगाने का प्रयास करते हैं। कोई गर्म पेय पदार्थों का आनंद ले रहा है तो कोई वहाँ आइसक्रीम वगैरह खा रहा है। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग यहाँ आते हैं तो गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, गर्म कपड़े यहीं से लेके पहन रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से इसका आनंद लेते हैं। और क्योंकि गोल्डन वीक है तो कल भी काफ़ी पर्यटक आने की संभावना है। सब जगह बढ़िया रहना चाहिए। जी मनीषा। चलिए शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु और मलखान, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और लगातार देखिए प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।